हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आपको यहाँ पर बता दें, जो एमपी में अभी पेपर चल रहे हैं वर्तमान में कक्षा 9 के, कितनी कक्षा 9 के, यहाँ पर देख लीजिए। कक्षा 9 का विषय विज्ञान विषय आपका हिंदी का वार्षिक पेपर, रियल पेपर आपका आ चुका है। पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर आपका ये रहा, पूरी निर्देश आपने पढ़ लीजिएगा। ऐसा ही आपका पेपर रहेगा। इसके आगे आपका ये रहा, यहाँ पर लिखा है, दिए गए चुनकर लिखिए। इनके आंसर भी हमने यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, तो जल्दी से देख लीजिएगा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पाँचों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा पहले का जायसी, कौन रहेंगे? जायसी। इसके बाद आगे अगला वाला क्वेश्चन लिखा है, काव्य के भेद माने जाते हैं। तो काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो काव्य के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? काव्य के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दो भेद होते हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, एकांकी में क्या एकांकी में एकांकी में अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। इसका आंसर आप देख ही लेंगे, तो इसका भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा, वर्णों के साक्षात योग को क्या कहते हैं? तो वर्णों के एक साथ एकत्रित योग को शब्द, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर शब्द लिखा गया है, तो शब्द कहते हैं। वर्णों के यानी वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, फिर शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, वाक्यों से मिलकर एक यानी कुछ भी समझ लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, पाँचवें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो पाँचवें क्वेश्चन में दिया गया है आपको, चोर किसके कमरे में घुस गया था? तो लेखक के या लेखिका की दादी, लेखिका की माँ, किसी के नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है। पाँचवें क्वेश्चन का यहाँ पर पूछा गया है, लेखिका की दादी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बावाला, लेखिका की दादी के घर। चलिए छठवें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है, लेखक के ने कला को प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर आपका? उकील, ठीक है। उकील बंधुओं से। आशा करेंगे आपके सभी एक वाक्य में उत्तर समाप्त हो चुके होंगे। चलिए अब खालिस्तान को भी देख लीजिएगा। तो ये रहे आपके सातों खालिस्तान। तो पहले में आपको यहाँ पर, कवि ने लता को मानवीकरण नवविवाहित के रूप में किया है। इसके बाद दूसरे बार नंबर पर लगा है, रामचरितमानस 10 हैं। कितनी हैं? 10 हैं। इसका रामचरितमानस महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। और यहाँ पर तीसरे में लिखा है, रस के प्रकार 10 होते हैं। इसके बाद जूता सदैव ही टोपी से कीमती होता है, यानी जूता हमेशा जो टोपी होता है उससे कीमती होता है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुत्ता अपने मालिक से निस्वार्थ प्रेम करता है। कैसे करता है? मालिक से निस्वार्थ, यानी उसे कोई स्वार्थ नहीं रहता, मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल क्या कहा जाता है? वाचाल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, कमाई में आई प्रत्यय है। कमाई में आई प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय आई, इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे आपने प्रत्यय सीखे हैं। अगर नहीं सीखे तो हमारी जो वीडियो डाली गई है, पहले हमने बहुत प्रत्यय एवं उपसर्ग सिखाए, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं आपके एक वाक्य यानी खाली सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर पहली की आपकी रहेगी, साखी कबीरदास साखी के थे। इसके बाद दूसरे का रहेगा फा, यानी यहाँ पर लिखा है सुखानंदन पंत। तो यहाँ पर लिखा वीणा या पल्लवन। तो इसके बाद अगले वाले में लिखा हुआ है तीसरा महाकाव्य। तो महाकाव्य की किसकी रचना है? कामायनी की। इसके बाद लिखा है चपला देवी। तो चपला देवी इसकी रहेगी बा। तो यहाँ पर देखिए संवाद शैली या रिपोर्टर्स। इसके बाद अगले वाले में लिखा हुआ है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का रहेगा नीरज या निहार। इसके बाद लिखा है, तो आखिरी रहा, तो इसका तो ये रात्रि सुबह ऊर्जा रहेगा ही, सक्सेस बहादुर सिंह का, ठीक है। तो आशा करेंगे सभी अच्छी तरह समझ में आ गए। जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नई कविता की कोई
एक विशेषता लिखिए। दूसरे में पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो यहाँ पर रति होता है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन हैं? रिपोर्टर्स किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वृद्ध कपड़े में क्या छुपा लेती है? वृद्ध वृद्ध कपड़े में क्या छुपा लेती है? इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि तो यहाँ 7वां क्वेश्चन और पूछा गया है, माटी वाली मोती कहाँ से होती लाती है? यानी माटी वाली माटी, ठीक है, माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो यहाँ पर आपको पहले का आंसर रहेगा रति, दूसरे का रहेगा आपका मुंशी प्रेमचंद, तीसरे का रहेगा रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण रिपोर्टज कहलाता है। तो यहाँ पर हमने आपको लिए चौथे का आंसर बताया 3, तो रहेगा 3। 5वें का यहाँ पर बताया गया था एक रोटी, तो एक रोटी। और यहाँ पर 6वें क्वेश्चन को पूछा गया है माटी खाना, तो 6वें का रहेगा माटी की खाना। तो आशा करेंगे इसी तरह समझ में आ गए होंगे। जो भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5वां क्वेश्चन में पूछा गया है माटी, 5वें क्वेश्चन में एक रोटी। तो यहाँ पर लिखा है वृद्ध कपड़े में क्या छुपाती थी? एक रोटी छुपाई थी। 6वां क्वेश्चन की जगह 5वां दिया गया है माटी खाना, खाना छुपाती थी। तो मट्टी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो माटी खाना से, ठीक है, माटी खाना से। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। सूरदास भक्ति काल के रचना हैं। सूरदास सूरसागर भक्ति काल की रचना है। इसके बाद ईश्वर कावा कैलाश में नहीं मिल सकता है। रस युक्त वाक्य की ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो पहला आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका सही था, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है आपका, चौथा आपको यहाँ पर बता दे सत्य है। और इसमें लिखा है कविता के शाब्दिक अनुशासन का छंद कहलाते हैं। छन्न के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलना है, इसलिए 5वां यहाँ पर असत्य रहेगा। इसके बाद 6वें में पूछा गया है उत्थान का विलोम उत्पत्ति है, तो इसका भी आपका यहाँ पर गलत रहेगा। आशा करेंगे 6 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए अब चलता हूँ मैं आगे। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके आंसर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो आपको अब ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन आंसर को पढ़कर बता देते हैं। 6वां क्वेश्चन पूछा है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? अथवा पूछा है कोयल की कूट सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसके बाद 7वां क्वेश्चन लिखा है भक्ति काल को स्वर्ण युग का क्यों कहते हैं? अथवा में लिखा है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? इसके बाद 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी। अथवा पूछा है किस शासन की तुलना नम के प्रभाव से की जाती है? तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिखा है मुक्त काव्य की परिभाषा लिखिए। अथवा में अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अथवा में पूछा है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर 11वें क्वेश्चन लिखा है गाय ने बैलों को शरारत की क्या सजा दी? गया ने बैलों को शरारत की क्या सजा दी? अथवा पूछा गया है यहाँ पर मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? इसके बाद 12वें क्वेश्चन पूछा है लेखक ने फटे जूते होने का क्या अनुमान लगाया? अथवा पूछा गया है यहाँ पर प्रेमचंद की विडम्बना क्या थी? 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा पूछा गया है एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। तो आशा करेंगे यहाँ पर 14वें क्वेश्चन को देखिए रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? अथवा में पूछा गया है लेखांकी अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? इसके बाद 15वां क्वेश्चन लिखा है विज्ञान लेखक की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा पूछा गया है निपात किस शब्द से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर 16वां क्वेश्चन लिखा है
काव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, या फिर अथवा में लिखा है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। यहाँ पर आप चिन्ह आप लि- औप औंचनिक शब्द से क्या अभिप्राय अथवा सहित समझाइए। ठीक है, औपचारिक, औंचलिक, औंचलिक। इसके बाद अथवा में लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझाइए। तो यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं आपकी गद्य पद्य। तो निम्नलिखित गद्य को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकल परिवार के चयन से मित्रता का महत्व और बड़ा है। यकृत संयुक्त परिवारों के अभाव से विपरीत उत्पत्तियां मित्रता की मांग करती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसके विकास में मित्रता की अहम भूमिका रहती है। परिचित तो बहुत होती है, पर मित्र बहुत कम होता हो पाती है, क्योंकि मैत्री मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ संपर्क और त्याग की भावना मुक्त होती है। जैसे मैं इस सबसे आवश्यक है एक दूसरे के प्रति विश्वास। क्वेश्चन लिखा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ विश्वास, मित्रता का महत्व अब क्या बढ़ गया है, इसका लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अथवा पूछा गया निम्नलिखित अपवर्ग गद्यांश का ध्यान को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर 18वें पर पर्वतों को काटकर सड़कें बना सकते हैं। वे सड़कों मरुस्थलियों में बनी नदियों बहा देती हैं। वे गर्भ से नदी जल राशि के बेड़ा चला देते हैं। वे जंगल में ही मंगल रचा देते हैं। वे भेद नव तल का उत्पादन बहुत बदला दिया है। उन्होंने ही तार की निकाली सारी क्रिया है। प्रश्न दिया गया है उपयुक्त काव्यांश के शीर्षक लिखिए। पत्थरों को काटकर सड़कें के बनाने की कला को लिखिए। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। अब 19वें क्वेश्चन जल संरक्षण का अनुच्छेद लिखिए। अथवा में पूछा गया है आपसे यहाँ पर पिताजी के वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर प्रवाद लिखिए, यानी पत्र लिखिए। प्रवाद को कहते हैं पत्र। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया एक हरनी ऊंट न हुई सुबन कलश सूरा भूरा साधु निंदा को सोई। अथवा में लिखा पेड़ जूट थाकने लगे, गर्जन उचकाए, आधी चली भूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, धूबड़ सकड़े मेड़ आए बड़े बन ठन सवारे। निम्नलिखित उपभ्रंश के उद्गम प्रत्यस्थ वाक्यांश लिखिए। अंतः इस स्थिति में के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह चिंता का विषय है। हमारी क्षमता संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापनशीलता पेयों से। इसके बाद लिखा है अथवा में लंदन के मंत्री का यह मत की नाना संपत्ति चिन्ह तक मिटा दिया जाएगा, इसलिए यह शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उससे जनक आउटरम की आज्ञा से बनाना साहब का सुविशालतम राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल
मिट्टी में मिला दिया गया। तो प्रश्न लिखा है 22वां, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। अथवा में लिखा है आपके प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 23वें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित विषयों के लिए किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। या विज्ञान की चमत्कार या साहित्य और समाज, यहाँ पर जल ही जीवन है या कोविड-19 में से कोई भी आपको निबंध एक लिखना है। आशा करेंगे पूरा पेपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी हिंदी के पेपर में डाउट हो या आपको ऐसा लगता है यही पेपर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद बिना टाइम खराब किए वीडियो को आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।